वतन में भोग लेकर के पहुंची। जाने के साथ तो बाबा पहले से ही दादी को अपने पास बिठा के रखे हुए थे और बड़े प्यार से बाबा और दादी, रतन में दादी, बहुत ही प्यार से, जैसे कि पुरुषार्थ का चार्ट, अवस्था का चार्ट बाबा चेक कर रहे थे और दादी भी बाजू में बैठकर बड़े प्यार से देख भी रही थी बाबा की तरफ, और जो बाबा के सामने चाट का खाता रखा था देख रहे थे। तो दादी भी बड़े प्यार से ध्यान से देख रही है। तो दादी बाबा को कहती हैं, बाबा आप क्या समझते हैं कि जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे जितना आप पुरुषार्थ के लिए कहते हैं, जितना चार्ट लिखने के लिए कहते हैं, अवस्था जमाने के लिए कहते हैं, उतना बच्चे करते हैं, भाई बहनें करते हैं? दादी बाबा से पूछती है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची तुम्हारे सामने तो बाबा सब कुछ चेक कर रहे हैं। तो बाबा फिर कहने लगे दादी की तरफ देखते हुए कि इस बच्ची ने तो अपने जीवन काल में जो भी कर्म होता था, जो भी पुरुषार्थ होता था, सारे दिन की दिनचर्या को अपने सामने रख, अपना पुरुषार्थ को सामने रख कर बच्ची चलती रही है। दादी के लिए बाबा सुना रहे। तो बाबा ने कहा कि आप आदि रत्नों में जो बाबा ने संस्कार भरे, जो आदतें डाली, वो आज के समय में उतना ब्राह्मण बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा फिर दादी की तरफ देख कर कहते हैं, दादी को तो बाबा बच्ची कहेगा ना। तो बाबा कहने लगे, बच्ची याद है शुरू में आदि काल में बाबा के घर में जितने बच्चे आए, दादियाँ कहें, भाई बहनें आए, बाबा ने सभी से ये पुरुषार्थ कराने के लिए इस मंत्र को, आदि मंत्र को, आत्मा के पाठ को पक्का कराते रहे। और आप बच्चियों ने, दादियों ने यह प्रैक्टिकल बाबा मम्मा के आगे करके दिखलाया। कभी कोई भूल चूक नहीं भी करता था तो भी बाबा मम्मा उसका हिसाब पूछते थे, समाचार लेते थे। तो बाबा कहने लगे कि बाबा के वो थोड़े रतन, आदि रतन थे। अभी ब्राह्मण परिवार भी बहुत बड़ा हो गया है। तो दादी एकदम बीच में कहती हैं, बाबा भले ब्राह्मण परिवार बड़ा हो गया है, पर हर एक अपना पुरुषार्थ का चार्ट, अपनी अवस्था को सामने रखते हुए तो हर एक चल सकता है। तो बाबा कहते, ठीक है बच्ची, आपने अपने जीवन काल में यही किया है,
इसलिए आपकी अंतिम जो अवस्था बनी, कर्मातीत अवस्था बनी, इतना ऊंची दृष्टि से आप सभी ब्राह्मण बच्चे भी आप बच्चे को देख रहे हैं। तो ऐसे लग रहा था कि आज जैसे कि दादी साकार में भी सभी का हिसाब किताब लेती थी, जब ट्रेनिंग होती थी उस समय तो ऐसे ही दृश्य नजर आ रहा था, जो बाबा के साथ बैठकर दादी भी ब्राह्मण बच्चों का, भाई बहनों का यह दृश्य ये देख रही थी। तो बाबा कहने लगे कि समय के अनुसार यदि बच्चे नहीं भी करेंगे पर समय जरूर कराएगा। भले बाबा इतने वर्षों से कह रहे हैं, इतने सालों से कह रहे हैं, पर बाबा एक तरफ यह भी देखते हैं कि कई बच्चों का अपने ऊपर भी बहुत अटेंशन है और अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि आप सभी के दादियों के सामने बाबा मम्मा थे और इन सभी के आगे जो आने वाली आत्माएं हैं उनके आगे तो कोई नहीं है। दादियां में भी आप बच्ची भी, लास्ट रतन भी बाबा के समीप पहुंच गई और सेवा करने के लिए। ऐसे जैसे बाबा और दादी की बड़ी सुंदर रूहान चल रही थी, तो बाबा कहने लगे कि बाप तो यही बच्चों को शिक्षा देंगे कि समय को ध्यान में रखते हुए आप ब्राह्मण बच्चों को अपनी अवस्था, अपने पुरुषार्थ के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। जिस प्रकार इस दादी ने, इस बच्ची ने अपने जीवन काल में आदि से लेके अंत तक जो बाबा की ज्ञान मूल्य है, योग है, बच्ची के जीवन में अंत तक ये कायम रहा। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ऑटोमेटिकली अवस्था भी वैसी बन जाती है, क्योंकि बाबा की हर बात, हर आज्ञा मान के ये बच्ची चली है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए भले लास्ट में मोहिनी नाम है और आगे तो रतन है ना। तो बाबा ने बड़े प्यार से, जैसे कि दादी को देखते हुए, साथ में तो दादी बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि आज तो बड़े मौज में, बड़े मजे में बाबा के साथ बैठी हुई है। और जैसे कि बाबा के साथ बैठकर सभी का पुरुषार्थ चार्ट देखते हुए, और ऐसे लग रहा था कि दादी भी सभी को यही प्रेरणा दे रही थी कि अभी सभी भाई बहनों को जो बड़ों ने किया है वह करके दिखलाना है। फिर तो बाबा के आगे भोग की थाली रखी थी, तो भोग की थाली तो अभी विशेष वैरायटी प्रकार की होती है। तो बाबा भी खुश होते हैं और दादी भी खुश होती है। तो बाबा कहने लगे कि अच्छा है, बच्ची के निमित्त कम से कम बाबा के पास इतने वैरायटी प्रकार का भोग आता है। बाबा ने कहा कि अभी आप बच्चे भी स्वीकार करेंगे और सूक्ष्म में तो बाबा दादी को भी स्वीकार करा रहे हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से फिर दादी को भी, जैसे बाबा इमर्ज करते हैं वैसे बड़े प्यार से भोग स्वीकार, बाबा ने दादी को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने खुद भी स्वीकार किया। फिर बाबा ने और दादी ने विशेष आप सभी भाई बहनों को लीला बहन की भी याद देते हैं, क्योंकि साथ अंग संग रहते हैं तो ऑटोमेटिकली याद भी खींचती है। तो दादी भी याद दे रही थी और तारा बहन सेवा साथियों को भी बहुत प्यार से दादी भी याद प्यार दे रही थी। बोलो सभी ने
मैंने तो मेहनत कुछ की नहीं, पर साथ में रहने वालों ने भी जरूर मेहनत की है। तो बाबा भी कहते हैं कि मेहनत का फल तो मीठा होता है ना। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने याद प्यार देते, बाबा का याद प्यार लेते, फिर हम नीचे पहुंचे। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी को अहमदाबाद जाना है, तो हमारी लीला दीदी जी को भोग का फल दे करके और फिर हमारे बीच से प्रस्थान करेंगे।